हेलो फ्रेंड, एग्जाम एनी टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भूगोल और इसके सामान्य जानकारी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। पहला, भारत किस महाद्वीप में आता है? भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। कौन से देश में, कौन से उपमहादेश में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप के किस भाग पे आता है अगर ये पूछ ले तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया के मध्य भाग पे आता है। कौन? भारत दक्षिणी एशिया के मध्य भाग में आता है। ठीक है, भारत। ठीक है, अब भारत का जान लेते हैं। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार जो है, आकार कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है, मतलब चौकोर है। चौकोर है। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। ठीक है, और यह विश्व के समस्त स्थल का कितना है? 2.42%। और विश्व में 7वां स्थान रखता है। कितना? 7वां स्थान। इससे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला है रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, 5वां कौन है? ब्राज़ील है, 6वां ऑस्ट्रेलिया, और 7वां कौन सा आता है? अपना भारत। ठीक है, भारत से 7 बड़े देश कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ब्राज़ील जो है यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर से। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से 5वें स्थान पे आता है? तो आपको बताना है ब्राज़ील। ठीक है, चलिए जनसंख्या देख लेते हैं भारत की। भारत की जनसंख्या 121 करोड़। जो विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%। विश्व की जनसंख्या कहाँ? भारत में निवास करती है। और यह चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का आता है जनसंख्या में, ये ध्यान रखना। तीसरा स्थान आता है अमेरिका का, चौथा आता है इंडोनेशिया का। ठीक है, और 5वां आता है, अभी आप लोग को बताएं कि ब्राज़ील का, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों में क्या है? 5वें स्थान पे आता है। 6वां स्थान आता है पाकिस्तान का। ठीक, इतना याद रखना। कौन सा? जनसंख्या हिसाब से पहले स्थान पे कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? अपना भारत आता है। तीसरे स्थान पे अमेरिका आता है। चौथे पे इंडोनेशिया आता है। ब्राज़ील जो है 5वें स्थान पे आता है। पाकिस्तान जो है 6वें स्थान पे आता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। मानसून, मानसून भारत का संपूर्ण मानसून जो है एक मानसूनी जलवायु का है। कैसा है? मानसूनी, मानसूनी जलवायु, लगभग मानसूनी जलवायु पाई जाती है कौन? भारत में। ठीक है, और यह उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में आता है। यह उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में आता है। भारत जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में आता है, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक आता है। और उष्ण कटिबंध कितना होता है? 23.5 डिग्री होता है उष्ण कटिबंध। और उपोष्ण कितना होता है? 0 से 23.5 क्या होता है? उष्ण होता है, उष्ण कटिबंध होता है। और 23.5 से 45 डिग्री क्या होता है? उपोष्ण कटिबंध होता है। तो क्या हो गया? भारत किस में आता है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में दोनों में आता है। और इसकी जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। इतना बस ध्यान रखना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार, भारत का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितना भारत का है? 2933 किमी क्या है? विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण कितना भारत का विस्तार है? 3214 किमी विस्तार है। पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? 2933। और उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? 3214 किमी क्या है? उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है। ठीक है, और इन दोनों में अंतर कितना है? 281 किमी। कितने का अंतर है? 281 किमी। अगर पूछ ले कि उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम में कितने का अंतर है, तो 281 किमी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है फ्रेंड, मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। और देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? धरती के, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब भारत जो है पूरा किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, अब भारत को संपूर्ण, अगर भारत को पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बोल देंगे कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। ठीक है, कर्क रेखा यह लगभग भारत के मध्य से गुजरता है। लगभग भारत के मध्य से गुजरता है। ठीक है,
कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? वह हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और चौथा आठवां मिजोरम। ठीक, कितने राज्यों से गुजरता है? कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है मणिपुर कर्क रेखा से किधर पड़ता है? तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। किधर? उत्तर में पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ लेता है आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल किधर पड़ता है? तो ये भी क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। त्रिपुरा की राजधानी भी अगरतला ये भी क्या है? उत्तर में पड़ता है। किसके? कर्क रेखा से उत्तर में पड़ता है। भारत का मानक समय, ठीक है, भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, जो कितने राज्यों से? जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा, कितने? 5.5 घंटा आगे है। ठीक, ग्रीनविच से कितना? 5.5 घंटा कितने देशांतर पे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित की जाती है। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कितना आ गया ग्रीनविच से? 5.5 घंटा। और भारत का ये 82.5 डिग्री देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? पूछ ले तो कितने? 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतने राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरस्थ बिंदु, भारत का दूरस्थ बिंदु। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। ठीक, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकोल। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। 2004 के सुनामी में यह पॉइंट जो है, इस पॉइंट को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद इसका नामकरण क्या कर दिया गया? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और पश्चिमी सीमा को क्या बोलते हैं? गौरमोता। क्या है? गौरमोता। पूर्वी सीमा को किबुत। ठीक है, किबुत कहाँ पड़ता है? अरुण प्रदेश में। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? इंदिरा पॉइंट लद्दाख में। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर था। अब कहाँ हो गया? लद्दाख में हो गया।
और गौरमोता कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है गुजरात में, गुजरात में। और इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। कौन कौन से हैं? म्यांमार, और 7वां देश है ठीक है अफगानिस्तान। भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। आप गलती नहीं करिएगा, कुल कितने देश हैं? 7 है। कौन है? पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है, ठीक है। 106 किमी। सबसे बड़ा सीमा भारत साथ कौन स्थल सीमा साझा करता है? वो है बांग्लादेश। कितना? 4096.70 किमी, ये पूछ सकता है। और सबसे कम जो है सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान, 106 किमी। अब जो है पाकिस्तान के अंदर आता है, अब जो है इसका सीमा जो है पाकिस्तान के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब पहले इनकी राजधानी देख लेते हैं क्या है। पूछ सकता है कि पाकिस्तान की राजधानी, जो पड़ोसी देश हैं ये पूछ सकता है कि उसकी राजधानियाँ कौन कौन सी है। तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद, चीन की बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका और भूटान का थिम्पू, म्यांमार का नेपिता और काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनेगा सबसे ज़्यादा कि भारत के साथ जो है सबसे बड़ा सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश। सबसे कम कौन करता है? वो है अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान नहीं रहेगा करके भी अब पाक अधिकृत हो गया, पीओके के अंदर चला गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भूटान, ठीक। भूटान हो जाएगा सबसे कम सीमा साझा करने वाला, जब ये अफगानिस्तान नहीं रहेगा तब, ठीक है। पड़ोसी देशों की मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की रुपया और चीन का युआन, नेपाल का नेपाली रुपया और बांग्लादेश का टका और भूटान क्या होगा? निगलेट्रम हो गया। और म्यांमार में क्या चलता है? क्या चलता है। और अब अफगानिस्तान में अफगानी चलता है, ठीक है। टोटल भारत का स्थलीय सीमा कितना हो गया इन सबको मिला के 7 देश का? ये हो गया आपका 15,106.70 किमी होता है। कभी कभी 15,200 भी, 15,200 किमी भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जो भी रहे, आप अगर 15,200 भी देता है पेपर में तो भी सही है, और 15,106 भी देता है तो भी सही है, ठीक है। ये हमारा स्थल सीमा से लगा हुआ है, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत जो है, भारत के कितने राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो वह है कुल 17 राज्य। पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पड़ोसी देश जो जल के साथ हमारा सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कुल 7 देश हैं। कुल कितने? 7 देश हैं जो जल के साथ सीमा, भारत के पड़ोसी देश जो जल के साथ भारत का सीमा साझा करते हैं वो कुल 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव और इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए इनमें से कितने देश जो हैं थल और जल सीमा दोनों साझा करते हैं? 3 देश हैं। कितने हैं? कुल कितने? 3 देश जो है,
3 देश जो है थल और जल दोनों सीमा साझा करते हैं, उसमें से है कौन सा? पाकिस्तान, थल और जल सीमा दोनों साझा करने वाले देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का तटीय सीमा, भारत का तटीय सीमा की मुख्य भूमि। ठीक है, भारत का तटीय सीमा जो मुख्य भूमि से लगे हुए हैं, कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन सा है? ठीक, कुल भारत के जो तटीय सीमा है मुख्य भूमि का, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कभी कभी पूछ लेता है पश्चिमी तटीय सीमा में कितने राज्य आते हैं? वो है 5 राज्य हैं जो पश्चिम में लगते हैं। ठीक है, जो अरब सागर से सीमा साझा करते हैं, वो हैं 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, इसी तरह पूरब की तरह बंगाल की खाड़ी से सीमा जो साझा करते हैं वो कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी। और इनकी टोटल लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है वो है 5422.6 किमी। ठीक है, कहीं कहीं आप पाएंगे ज़्यादातर में 6100 किमी। ठीक है, कितना? 6100 किमी। और जो एक्चुअल में है वो है 5422 किमी। एक ये मिस प्रिंट हो गया, लगभग सभी किताबों में यही लिखते हैं, मगर ये है 5422 किमी। ठीक है, अगर आप में ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप 6100 किमी मार सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य भूमि के आप लोग को बता दिए कि 9 राज्य हैं मुख्य भूमि से लगे हुए हैं और जिनकी सीमा है 5422 किमी। और जो 5422 किमी और कुछ किताबों में आपको मिलेगा 6100 किमी, जो कि ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, मगर ये 5422 किमी नहीं रहेगा तब आप मार सकते हैं 6100 किमी। ठीक है, चलिए। और द्वीपी में कौन से हैं? जो द्वीपी सीमा है भारत की कितनी है? कितने केंद्र शासित राज्य आते हैं? पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, और है दमन और दीप आता है। ये 4 जो है केंद्र शासित राज्य जो है हमारा द्वीपी केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, और इनकी सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा द्वीपी राज्य है कौन सा, जिसका सबसे बड़ा सीमा है वह है अंडमान निकोबार। कितना है? 1962। ठीक है, 1962 किमी। ठीक, उस अब कुल तटीय सीमा कितनी है, जिसमें मुख्य भूमि और मुख्य द्वीपी राज्य दोनों मिला के कितनी कुल है? कुल हो जाता है आपका 7516.60 किमी आती है आपकी तटीय सीमा। कितनी आती है? 7516.60 किमी आती है आपकी ये तटीय सीमा। ठीक है, चलिए देखते हैं समुद्री सीमा। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा। ठीक है,
भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 12 नॉटिकल मील है। कहाँ से? आधार रेखा से। ये हो गई आधार रेखा। ये जो है समुद्र का टूटा फूटा क्षेत्र है, जो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं अंदर घुस जाता है, तो उसको मिलाने के लिए आधार रेखा खींचते हैं। उस आधार रेखा से कितना? उस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील क्या है? क्षेत्रीय सागर बोला जाता है उसको। क्षेत्रीय सागर कितना है? 12 नॉटिकल मील। ठीक है, इसको समुद्री सीमा भी बोला जाता है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान और ये सब कार्य कहाँ होते हैं? जो तेल खनिज पदार्थ खोजते हैं, 200 नॉटिकल मील तक भारत कर सकता है। इसके बाद इधर आ जाता है बाहरी समुद्री क्षेत्र आ जाता है। इस पे सभी देशों का अधिकार होता है। ठीक है, 12 मील तक क्या है? क्षेत्रीय सागर, जिसे भारत का संपूर्ण अधिकार है। 200 मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें भारत जो है आर्थिक गतिविधियां कर सकता है, उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। और 200 नॉटिकल मील के बाद सभी देशों का समान रूप से अधिकार होता है। ठीक है, चलते हैं चैनल। भारत के चैनल, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल आता है? इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार में कौन सा चैनल आता है? बहुत पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल के बारे में खूब पूछा जाता है। ये किसके बीच में है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बाद। कार निकोबार। ठीक है, अब आता है मालदीव और मीनकाय के बीच कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव और मीनकाय के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा चैनल है? किस चैनल के द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि और मन्नार भारत श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। डूरंड रेखा खूब पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? तो चीन और भारत के। डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ये भी बहुत पूछा जाता है, मगर अब किस में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, तीसरा बहुत पूछा जाता है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? पाकिस्तान भारत या बांग्लादेश और भारत। ठीक, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, तो उस समय जो सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा, उसका नाम क्या दिया गया था? रेड क्लिफ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका निर्धारण कब हुआ था रेड क्लिफ का? 15 अगस्त 1947 को। ठीक, चलिए आगे। अगर पूछ ले भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश से लगता है, तो वो है क्या है? सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा ये 3 देशों के साथ लगता है। किसके किसके साथ लगता है? नेपाल, भूटान, नेपाल पश्चिम में, भूटान पूर्व में
और उत्तर में कौन लगता है, चीन से। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, सिक्किम में। अगर पूछ ले भारत के कौन सा राज्य जो है 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है। वैसे ये सिर्फ एक देश की सीमा से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से, ठीक है। मगर ये भी 3 तरफ से घिरा हुआ है, कौन, सिक्किम घिरा हुआ है, मगर ये 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है। ये 3 देशों से घिरा हुआ है, ये सिर्फ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक, त्रिपुरा अगर आपसे पूछे तो। चलिए फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 3 सागरों का संगम किसको कहा जाता है, कन्याकुमारी को। क्या, 3 सागरों का संगम कन्याकुमारी को बोला जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथा। या पूछ ले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वह है राजस्थान, ठीक है। और पूछ ले सब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य वह है गोवा। और जनसंख्या के हिसाब से आपसे पूछ ले सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह है सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, वह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना दोस्त, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वह है कच्छ, ठीक है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है और सबसे छोटा जिला माहे है। एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का है जिला, ठीक है, माहे। इसके मरकत द्वीप किसको बोला जाता है, मरकत द्वीप की संज्ञा किसे दी जाती है, अंडमान निकोबार को। किसको, अंडमान निकोबार को, ठीक है। ये इसको मरकत द्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब आइए, किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है, वो है चेन्नई से, ठीक है। चेन्नई से क्या है, समुद्री तल मापा जाता है। और को पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कौन सा केंद्र शासित राज्य 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है, वो है पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी। और इसे कौन कौन से ज़िले हैं, ये है पौंडीचेरी, कराईकल, यमन और माहे। कराईकल और पौंडीचेरी कराईकल और पौंडीचेरी जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और यमन जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। माहे जो है केरल, कहाँ पे है, केरल में। ये 3 अलग अलग राज्यों में ये स्थित हैं, ठीक है। और माहे जो है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला भी है, ठीक। चलिए, आज का जो टॉपिक है यहीं समाप्त करते हैं। आज मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी का एक सूक्ष्म अवलोकन करवाया। इसमें इस चैनल पे आप लोगों को फ्रेंड इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। और उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का आप लोग को नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।